आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसमें क्या क्या सॉल्व करने दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, पहले ही लिखा हुआ है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हम सबसे पहले लिखेंगे टू गिवन, तो टू गिवन में हम लिखते हैं और देखते हैं। टू गिवन में क्या दिया हुआ है? टू गिवन में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय पी। इससे हम पता कर सकते हैं क्या b का मान कितना हो गया? b का मान कितना हो गया? 7 और p का मान कितना हो गया? 8। तो हमको निकालना है क्या है? हाइपोटेनियस अर्थात h। अब हम फिगर यहाँ बना चुके हैं। फिगर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं A B C। ठीक है, अब देखिए समकोण तो हमेशा एंगल बी पे बनता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है, सॉरी उल्टा हो गया। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और बेस कितना दिया हुआ है? 7। आगे सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर, अर्थात तो फॉर्मूला है एच निकालना है हमको, तो क्या कर देंगे? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना था एच, क्योंकि पी का मान और बी का मान दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे एच बराबर फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो एच बराबर फॉर्मूला लिखने के बाद हम मान को पुट करेंगे। तो मान को पुट करेंगे तो पी का मान कितना है? तो पी का मान हम यहाँ देखेंगे तो 8 है और बी का मान देखेंगे तो कितना है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। h बराबर है ये, तो h बराबर फिर से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसके बाद क्या करेंगे? इसको 8 कर देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। और हम जानते हैं 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया? h का मान हमें आ गया कितना? 113 अंडर रूट। अब हमको क्या निकालने के लिए भी और बोला है? देखेंगे, हमको निकालने बोला है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में निकालने बोला है हमको क्या? नाउ अब देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे अगर, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे a1, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या इस पे सेट हो रहा है? तो इसके बदले में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो लिख सकते हैं क्या? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से हम इसको
इंडिकेट किए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, सेम फार्मूला में बैठ रहा है, आप देख रहे हैं सेम फार्मूला पर बैठ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है इस सब का मान दिया हुआ है हमें, तो हम इस पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर हमें कितना होता है, 1 ही होता है, और साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान हम लोग निकाले नहीं है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, तो पी का मान कितना है 8 और एच का मान कितना है अंडर रूट 130। और इसमें कॉस के बारे में पूछा है, तो कॉस का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बाय एच, तो बी का मान हमें कितना दिया हुआ है 7, और हम लोग एच निकाले हैं हाइपोटेनियस कितना अंडर रूट 113, जो हम देख सकते हैं यहाँ फिगर में। अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन का मान कितना है बताओ, तो यहाँ पे देखेंगे साइन का मान कितना है 8 बाय रूट 113। आई यहाँ पे देखेंगे कि साइन पर स्क्वायर है, तो इस पर क्या कर देंगे, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का मान हम सबसे पहले देखेंगे कितना है 7 बाय 113 अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, कर दिए। आप जाके आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और हम ये 1 अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 113 बाय। अब यहाँ आएंगे और देखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ 1 तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब बाय में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 113, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ होता है 1 छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले के बारे में बात किया जा रहा है अभी, ऊपर वाले के लिए हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, और 113 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 होगा, और 113 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। ये भिन्न का घटा है, ये सभी को आता होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 113 को 113 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ये मेन बटा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। इसमें भी फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 113 हो जाएगा, सेम तरीका से भिन्न का घटा का प्रयोग करके, ठीक है। फिर माइनस जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही नीचे करना है, ठीक है। फिर 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। अब आगे आते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको, ये डिवाइड में है, ये दोनों दो डिवाइड में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ऊपर वाले को हम जैसे तैसे लिख देंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं घटाकर, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, तो 113 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 49। अब बाय में कितना हो जाएगा 113। फिर से अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 64, और ये तो यही रह जाएगा, ठीक है 113। यहाँ पर हम इक्वल टू देंगे। अब देखेंगे ये तीनों चारों क्या है डिवाइड में है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ऊपर वाले दो जो बटा में है उसको सेम रहने देंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, तो 49 बाय कितना हो जाएगा 113। इसको जो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या होता है, नीचे वाला आप देख रहे होंगे ये क्या होता है पलट जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 113 बाय 64। अब हम देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर नीचे और कोना कोनी में कटता है, तो यहाँ हम देखेंगे
दोनों क्या है, कोना कोनी में है, तो 113 और 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, अब नीचे 1 और यहाँ भी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 49, और नीचे में भी 64 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा। पहला आंसर आपका निकल गया। अब दूसरा अभी पूछा था, क्या पूछा था दूसरा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो b का मान कितना है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं अगर, तो b का मान कितना है, b का मान है, यहाँ हम आके देख लेते, कहीं भी देख सकते हैं, b का मान है 7, फिगर में देख लो या 2 गिवन में देख लो। और p का मान कितना है, p का मान है 8। अब देखो यहाँ पे तो 8 का कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, सॉरी इसका कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे तो 49 और नीचे वाले करेंगे तो 64। दूसरा आंसर ये आ गया। हमको आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप सभी को समझ में आया होगा।